अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम सर। वाले- और कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? सर ठीक ठाक है भाई, शुक्र। लेकिन यार यूं कैसे चल करें कि अपना ना कैमरा ऑफ कर ले ताकि क्वालिटी ऑफ वॉइस जरा बेहतर हो जाएगी इससे, ठीक है? ओके सर। पहले ना मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, देन अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा और आपका पहला इंटरेक्शन है, तो जरा पहले मैं ब्रीफ कर दूं, ठीक है? जी सर, फाइन सर। देख आपको मी एम एडिबल टू ऑडिबल टू यू, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज बिल्कुल सही आ रही है? यस सर, आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। देखिए जनरल, पहली तो बात ये है कि जो हमने जो भी ऐसे राइटिंग है, दैट इज गोइंग टू बी अ फाइनल आउटकम ऑफ कंपोजिशन। इसमें ना तो हम अपने आइडियाज को ड्रॉप होने देंगे, ना अपनी लैंग्वेज को ड्रॉप होने देंगे। और कोशिश करेंगे कि हम जो है ना वो सूटेबिलिटी के लिहाज से चले। एक सूटेबिलिटी अगर रहेगी लैंग्वेज की, सिनोनिम्स की, वोकैबुलरी की, तो वो जरा ज्यादा अच्छी बात है। तो पहली बात है कि जब भी आप कोई भी हेडिंग दें कभी भी किसी ऐसे की, उसके जितने भी अल्फाज होंगे उनके पहले जो स्पेल है, दैट आर मैंडेटरी टू बी कैपिटल, वो कैपिटल होने चाहिए। हाँ, अगर preposition है तो उसका पहला स्पेल कैपिटल ना करें। अगर कंजक्शन है तो उसका पहला स्पेल कैपिटल ना करें। अगर आर्टिकल है तो उसका भी पहला स्पेल कैपिटल ना करें। हाँ, अगर कोई हेडिंग शुरू ही आर्टिकल से हो रही है, शुरू ही preposition से हो रही है, शुरू ही कंजक्शन से हो रही है, तो उसका भी स्पेल कैपिटल आएगा। फिर दूसरी बात ओके ये सर। है, क्योंकि आजकल हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है। तो जब भी हम कुछ भी अपना टॉपिक लेंगे या उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे, तो हमें अपने जो है ना वो स्टैंड को इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं या कि हम पूरी दुनिया के बारे में लिख रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के बारे में डेमोक्रेसी को खत्म करना ये एक इम्पॉसिबल सी बात है अभी उन लोगों के लिए। बेशक आपने नीचे बातें की हैं तो मैंने उन पर भी नीचे कमेंट दिए हैं। बहरहाल, फिर ये मैंने लिख दिया कि हमें ना इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये इधर सर खुल जाए ना तो मैं जरा कोशिश करता हूँ कि इधर खुल जाए। अच्छा, ये ठीक रहेगा। एक मिनट, जरा दूसरी फाइल खोल रही है ना। ओके सर। हाँ, ये जरा ठीक रहेगी फाइल। तो मैंने फिर इसीलिए कहा कि आपको ना बिल्कुल पहले क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि जब आपने फिर नीचे जाके लिखा है, तो अगर आपने वाकई डेमोक्रेसी के खिलाफ स्टैंड लिया है तो फिर यू आर बाउंड टू गिव द रीजन कि डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या होंगी और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए क्या होंगी। अब ये मैंने लिखा भी है कि इन अप्रोप्रिएट स्टार्ट ए मेजर स्टेट फेलियर शुड बी फोकस्ड। अगर आप ये स्टैंड लेते हैं कि दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल फेड अप हो गई है, तो हम कोई ऐसी स्टेट लिखें, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को फिलहाल छोड़ें, क्योंकि आपने बाद में अमेरिका के हवाले से भी बात की है जहां पर के डेमोक्रेटिक फेलियर्स हो गए और वहां पर कोई बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, ग्लेरिंग एग्जाम्पल हो और उन्होंने कोई और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया हो या करने ही वाले हो। अगर हम एक फर्द के हवाले से लिखेंगे तो ये बात नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड और क्लोजर टू अ स्टेट अदर देन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के साथ ये बात नहीं हो सकती। तो बहरहाल, मैं पहले आपको थोड़ा और बताता हूँ। फिर यार मैंने ना इसमें, बेशक जो एक स्टूडेंट है वो पीएचडी हो या बेशक वो उसने डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट भी किया हो, स्टूडेंट एक बच्चा ही होता है टीचर के लिए। तो मैंने वैसे आपके लैंग्वेज के इश्यूज भी बहुत ज्यादा नोट किए हैं। तो वैसे तो अंडर डिस्कशन होता है, तो इन हॉट डिस्कशन ही, अंडर हॉट डिस्कशन ही लिखना चाहिए। सर फिर नीचे जो है, चलो देखिए, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा लेट इट गो, ठीक है, या लेटिंग इट गो, कि अगर हम इसे छोड़ ही दें तो फिर मैंने क्वेश्चन मार्क जो है ना, वी मस्ट नॉट रेज एनी क्वेश्चन वाइल वी आर कंपोजिंग एन ऐसे। हम उस पर क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते जो हमें जो एवेल्युएट कर रहा है, बल्कि इसको ना एक स्टेटमेंट मोड में लिखना चाहिए, ठीक है? ओके सर। वाई हैज वन बीन, वन बीन मैंने कहा नहीं, स्टेट की बात हम करेंगे क्योंकि गवर्नेंस जो है वो एक इंडिविजुअल का फंक्शन ही नहीं है। तो वो यस सर। फंक्शनैलिटी एक पूरी स्टेट की।
अगर डेमोक्रेसी ने डिलीवर नहीं किया, पाकिस्तान को फिलहाल छोड़ दे, ये तो एक एग्जांपल है। या हो सकता है कि साउथ एशिया में, बांग्लादेश में भी ना किया हो। लेकिन हम अगर यूरोप और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे तो उनके पास फिलहाल अल्टरनेटिव ही कोई नहीं है। सही। तो फिर दूसरी बात मैंने ये भी महसूस की, ये आपका ग्रामेटिकल एरर है। डेमोक्रेसी ही आनी चाहिए, दा तो तब लगाते हैं कि साथ कोई इसके रेफरेंस हो। द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, द डेमोक्रेसी इन यूरोप, द डेमोक्रेसी इन अमेरिका। अच्छा। तो अगर हम दा लगा देते हैं तो ये चीजें वैसे फिर एक स्पेशल रेफरेंस के साथ आनी चाहिए। ये आर्टिकल के इस्तेमाल की गलती है। तो सर अगर फॉर विच डेमोक्रेसी इज ग्लैमराइज्ड, अच्छा आप ऐसे ना, अगर आपकी आवाज मेरे लिए क्लियर नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ सर आवाज क्लियर नहीं हो रही आपको? रही। नो। आप अपना माइक वगैरह कर लें चेक। मुझे नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो, अब सही आ रही है सर? नहीं, बहुत ही लो कंटेंट के साथ आ रही, पर बोल रहे हैं ऐसा ऐसा, मैं सुनता हूँ कि क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर फॉर विच द डेमोक्रेसी इज ग्लैमराइज्ड, ये लिखा ना मैंने। हाँ नहीं, वो तो सही है, मैंने सिर्फ ना आर्टिकल की गलती निकाली है। डेमोक्रेसी के साथ कोई आर्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी इन जनरल सेंस। अगर हम इसके साथ कोई रेफरेंस पुट करें ना तो तब दा लगाते, सिर्फ मैंने आर्टिकल की गलती निकाली। सही सही सर, अच्छा जरा फाइन सर, थैंक यू। द माइनॉरिटी सेक्शन फील निग्लेक्टेड इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो हेल्दी डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें एक हेल्दी ऑपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। और सिंपल इज दैट कि जब भी वोटिंग होती है, कोई भी कानून लेजिस्लेशन होती है, तो अपोजिशन का भी ज़ाहिर है उसमें रोल होता है मेजोरिटी हासिल करने के लिए। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर डेमोक्रेसी हेल्दी है, फंक्शनल है, तो फिर ये बात जो है वो इतना कोई वेट कैरी नहीं करती। तो मोर ओवर अ लो टर्न आउट ऑफ वोटिंग इन लास्ट 25 ईयर्स। ये भी मतलब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जब आप लो टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो कहाँ की बात कर रहे हैं। नीचे आपने ना जाके 80% लिखा है, 80% जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी टर्नओवर है। ठीक है। सर वो जो 80% है, वो गिर के अब 70% आ गई है, वो भी अगर हम उसको मिलाएं पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 10% वोटिंग टर्नआउट लो हुआ है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। कुनैन यार, आपकी आवाज का मुझे बड़ा इशू है, मुझे मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ तो मुझे क्लियर आ रही है, बट मैं लेकिन यार मुझे ना बाकी स्टूडेंट्स की आवाज तो बड़ी क्लियर आती है, लेकिन आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही क्लियर। चले, मैं ना एक मरतबा कर लूं, फिर आप दोबारा कर लीजिएगा क्वेश्चन, अगर इधर ना भी होता फिर चलो मैं व्हाट्सएप की कॉल। फिर मैं कॉल पे आपको कॉल पे बात कर चले लेंगे। ठीक। मिसाल के तौर पर देखें, जब आपने कहा ना कि ये टर्नओवर 80% है या टर्नओवर कम है, तो हमारे कहने से कोई नहीं मानेगा, हमें ना कोई थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में फाफन हमें ये फैक्ट्स और फिगर देते हैं ना, वो मतलब यस फ्री फेयर एग्जैक्टली। एंड फ्री इलेक्शंस में। इसी तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके हवाले से आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी ये सॉलिड हो जाएगी, वरना हमारे कहने से सही। कोई नहीं मानेगा। तो ये ना पॉलिटिकल सिस्टम, देखें, असल में चूंकि हमारा जो हेड वर्ड है ना, वो है इस वक्त डेमोक्रेसी, तो हमें इससे डिटैच नहीं होना चाहिए। हमें ना पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल सेटअप और भी तरीके से चल सकते हैं, मोनार्की में भी पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ी सी अथॉरिटेरियन में भी हो सकती है, लेकिन फिर आपने ना पॉलिटिकल का लफ्ज लिख दिया नहीं। फिर आपको चाहिए कि आप अपने ना हेडिंग पे रहें। तो ये जो आपने लिखा ना पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर इधर ना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के हवाले से बात करें, ताकि आपकी जो टर्म्स फोकस में ना आपका हेडवर्ड वो ना जाए। इन द सेम मैनर जब भी सही। कनेक्टर लगाएं तो उसके बाद कॉमा लगाना चाहिए। कॉमन नाम। जी जी जी। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक, कुछ ना कुछ एग्जांपल दें, क्योंकि हम जो है वो वी आरंट कंपोजिंग एन ऐसे इन ईयर, वी आर कंपोजिंग एन ऐसे इन सही टर्म्स ऑफ द फिगर्स ऑफ द कंट्री। अब मुल्कों का सही हवाला या सही। कॉन्टिनेंट्स का हवाला देना चाहिए। तो ये ना ठीक है मैंने सर। यार एक और भी बात, ये ना इसे EOI मैंने लिखा, एरर ऑफ इरिटेशन। आप बहुत कटिंग करते हैं, देखें ये भी आपने कटिंग की बहुत ज्यादा, बल्कि फिर मैंने यस नीचे सर्कल बना दिया। नहीं, आर हैंड राइटिंग, आर राइटिंग इज आर रेप। वो हमारे लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा नुमाइंदा है। तो वो हमारे लिए, हम जब अपने नुमाइंदे को कहीं भिजवाते हैं तो उसे बड़ा नीट एंड क्लीन करके भिजवाते हैं।
तो हमारे जो बड़े प्रेशियस आइडियाज होते हैं वो हमारी राइटिंग को जैसे या हमारी हैंड राइटिंग से ड्रॉप ना होने पाए, हमें हेस्टी नहीं लिखना चाहिए। देखें, द स्टूडेंट जनरली कंपोज देयर एसे इन इंप्रेशन टू इम्प्रेस द वैल्यूएटर। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक रेस है कि किसी ना किसी तरीके से ना एग्जाम में जो हमने वैल्यूएटर्स को इम्प्रेस करना। नो, वी शुड फोकस ऑन कन्विंसिंग द वैल्यूएटर, हमें उसे कन्विंस करना चाहिए। देखिए, लोग इम्प्रेस करने जाते हैं तो 1% या 2% हमारा रिजल्ट आता है, हालांकि सारे डांट पढ़ रहे होते हैं और बड़ी इंटरनेशनल स्टडीज कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे राइटिंग इज अ कन्विंसिंग पीस ऑफ राइटिंग। तो ये एक सीरीन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, प्लेसेंट राइटिंग होनी चाहिए और फैसिलिटेटिंग राइटिंग होनी चाहिए। इसमें हमें अपनी एड्स को ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना वर्थ मेंशनिंग रोल, ये ग्रामेटिकल गलत है। ये जब भी आ जाएगा तो नाउन पहले आता है। अ बुक वर्थ रीडिंग, अ रोल वर्थ मेंशनिंग, अ डिश वर्थ ईटिंग, ठीक है। और फिर ये रोल भी नहीं है, साथ इसके एड्रेस करके लिखना चाहिए। नाउन्स आर डेकोरेटेड एंड नाउन्स गेट ब्यूटिफाइड इफ वी प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर देम। अगर मैं लिखूं क्राइसिस, नो, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, लिख देना चाहिए भी कौन सा क्राइसिस है। अगर मैं लिखूं रोल, डिस्ट्रक्टिव रोल, नेगेटिव रोल, हार्मफुल रोल, डेंजरस रोल, कैटेस्ट्रोफिक रोल, डिटेरियोरेटिंग रोल, कुछ ना कुछ ड्रेस करके जाना चाहिए। फॉर नॉट गिविंग ये ना, इट डजंट गिव अ गुड सेंस एट ऑल। बस डिप्राइविंग कह लें, डिनाइंग कह लें, रिफ्यूजिंग कह लें, ठीक है। तो ये क्योंकि फिर भी नो लगा, फिर ये भी नो लगा। इफ देयर आर टू नेगेटिव मॉडिफायर्स इन वन सेंटेंस तो दीज आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव। ये नहीं सही तरतीब, तो बस डिप्राइविंग लिख लें। सही। और फिर कॉमे की प्लेसमेंट है, इट शुड बी लर्न बाय एवरी एस्पायरेंट के कॉमा इज प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड। हम क्या करते हैं कि पहले स्पेस देते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। नो, पहले कॉमा लगाना चाहिए और फिर स्पेस देनी चाहिए। सही। उसके बाद ये ना, फिर मैंने ये नीचे शायद कोई लिखना था तो बाद में मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे कोई बात आती है तो मैं फिर लिखता हूँ। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हाँ, ये जो आपने लिखा है ना, तो जो भी आपने जो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी के बारे में जो भी फैक्टर्स लिखे हैं, अगर आपका कैनवस वसी है, आप दुनिया के बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे आप एशिया के बारे में थोड़ा सा अलहदा कर लें, बाइफरकेट कर लें या ट्राइफरकेट कर लें या जो भी, तो फिर सही। वो थोड़ा सा बंदा लिख देता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज उनमें ये फैक्टर्स हैं और जो अंडर डेवलप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये फैक्टर है, डेवलपिंग में ये है। क्योंकि हमारा तो लिटरेसी रेट ही नहीं मैच करता। फिर देखिए यहाँ सही। पर ना मैंने ये बातें फिर जानबूझ के लिखी हैं। आपको पहले, अगर आप फॉर एग्जांपल जो भी है, आप अगर पूरी दुनिया के बारे में भी ऐसे लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान को वेटेज देना पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जी पाकिस्तान जी। के बारे में लिखें तो फिर ये थोड़ी सी बातें आपने लिखी हैं, बहुत बातें की जा सकती हैं। सबसे पहले जो हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन है, फिर प्रोविंशियलिज्म है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो भी सेपरेट मूवमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हमारे अंदर सराहत कर जाती हैं, बाद में वो ताकतवर हो जाती है। इसी तरीके से टेररिस्ट एलिमेंट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाते हैं। फ्यूडलिज्म है, हमारी बिजनेस एलीट है, हमारा कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती है ना, मिलिट्री करती है, नई सियासी जमातें खड़ी कर देती है, पुरानी को ड्रॉप करवा देती है। इस तरीके से वोट फॉर यूटिलिटी, वो कहते हैं कि आओ ना, जो गैस देगा उसको वोट देंगे, जो बिजली लगवाएगा उसको वोट देंगे, जो हमारे बच्चों को जॉब दिलाएगा, ये मतलब कि वोट फॉर यूटिलिटी है, वोट फॉर नेशन नहीं है। फिर हॉर्स ट्रेडिंग, अगर अभी भी जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग बेशक उन्होंने इनएलिजिबल कर दिया हमारी कोर्ट्स ने, या इस किस्म के और मसाइल जो है ना, थोड़ा सा टच देना चाहिए ताकि हम अपना केस जो है उसको सब्सटेंशिएट कर सकें। फिर सही। आपने ना कुछ थोड़ी सी सजेशन दी है कि इसको रिप्लेस करना है तो क्या क्या चीजें लेकर आनी। देखें, ऊपर जब हम लिखेंगे ना कि डेमोक्रेसी से हम थक गए हैं तो ऊपर भी हमें स्टेट फेलियर्स बताना पड़ेंगे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ऐसे नहीं है, एक गवर्नेंस के सिस्टम का ऐसे, और सिस्टम इज अडॉप्टेड एंड एक्सरसाइज बाय अ स्टेट, तो स्टेट के हवाले से चलेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या इनमें से कोई सिस्टम किसी ने अडॉप्ट किया, वो फ्रूटफुल रहा, क्या हम उसको इतनी वेटेज से, इतनी एडवोकेसी के साथ पुट कर सकते हैं। अगर नहीं तो दीज आर गोइंग टू बी वेटलेस आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, हमें वो बात करनी चाहिए जो वाकई कन्विंसिंग हो, कोई उसे डिनाई ना कर सके।
क्योंकि वी आर नॉट रनिंग अ रेस इन आर सोल एंटिटी टू विन द रेस। हम अकेले दौड़ लगा के नहीं जीत सकते। हमें बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाली आर्गुमेंटेशन करनी होगी, वरना ये फिर हमारे लिए ना मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने कहा भी अगर इसकी कोई एग्जांपल है इंडिविजुअल तौर पे किसी यस मुल्क में, किसी स्टेट में, तो फिर तो ये अच्छा बन जाएगा। फिर इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट पासिंग मार्क्स, वरना फिर ये नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल सर। कन्फ्रंटेशन भी मतलब कि हमारे यहाँ के मसाइल है। इसी ओके तरीके सर, से वाई वन, आपको जब आवाज आ रही है? हमने वन लिखा ना तो मैंने वैसे इंडिविजुअल को काटा है। तो चलो जनरली डिस्कशन के लिए आके कोई बंदा जो है गेट, क्योंकि अभी वांट्स आना चाहिए, एस्पायर्स आना चाहिए, इसकी कोई विश ही है कि वो इससे निजात हासिल कर ले। फिर देखें, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को कोट करें, फर्ज किया अभी आप इमरान खान ही कहते हैं, तो ये हमारे ऐसे राइटिंग का, आप ऐसे का सीसे का कोई भी पेपर खोल लें, बेशक 2023 का ही खोल लें, ऊपर लिखा होता है डिस्कोर्सेज। हैव यू एनी आइडिया दैट व्हाट इज मेंट बाय डिस्कोर्स? डिस्कोर्सेज क्या होते हैं, आपको है कोई आइडिया थोड़ा बहुत? सर, ये जो जो फिलोसफिकल डिस्कशंस जो होती है, या जो नहीं, फिलोसफिकल मैंने लिखा डिबेट्स होता होती है कि आप एक ऐसा ऐसे लिखें जिसमें आप डिस्कोर्सेज इस्तेमाल करें हर सीएसएस के पेपर के ऊपर। एक्सपोजिशन पहली बात है कि अगर हम किसी बंदे को कोट करेंगे तो वी कांट कोट एन ऑर्डिनरी पर्सन ओवर देयर। हम बताते हैं कि इस बंदे की क्या वेट है, जिसका क्या इंट्रोडक्शन, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसकी कोई प्लेस है कि हम इसको कोट कर सकें। लिहाजा वी कोट जस्ट इंटरनेशनल फिगर्स ओवर देयर इन आर ऐसे। तो आप बताएं कि जिस बंदे को आपने कोट किया ये कौन है, क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है, क्या इसकी वेटेज है। ये नहीं कि 10-12 लाइनें लिखी, नो, नॉट एट ऑल। मैंने जितनी भी चीजें आपसे कह रहा हूं या कहूंगा, इससे कतई आपने मतलब ये नहीं लेना कि इन पे आपने 20-20 लाइनें लिखनी है, नो। लेकिन कोई भी चीज इफ रिक्वायर्ड एन एक्सप्लेनेशन, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगी। अगर आप किसी इदारे का नाम लेते हैं, यू आर बाउंड टू इंट्रोड्यूस इट। अगर आप किसी बंदे को रेफर करते हैं, यू मस्ट इंट्रोड्यूस हिम। इसी तरीके से कोई टर्म आती है, आपको उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, ये एक्सपोजिशन कहलाती है। एक्सपोजिशन एक मैंडेटरी डिस्कोर्स है। इसी तरीके से नरेशन है, कोई बात करें तो इस पैशन में मत लिखें that everything is understood and is known to the evaluator. Yes, it is known to the evaluator, but he wants to know that if it is known to us. बहुत बच्चे इस पैशन में मजमून लिखते हैं कि ये बात एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। दीज आर ऑलरेडी नोन टू द evaluator. यस, वो जानते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि हमें भी उनका पता है कि नहीं। लिहाजा इसका कतई ये मतलब नहीं कि हमारा ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं। हम बहुत सी फजूल चीजें लिखते हैं जो नहीं लिखनी चाहिए, और बहुत सी चीजें लिखनी चाहिए जो कि हम स्किप कर जाते हैं। तो हमें नरेशन भी लिखनी चाहिए कि अगर हम कोई स्टैंड लें, उसे 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करें, सो दैट के देयर शुड बी अ विजिबल फीलिंग पिक्चर बिफोर द evaluator राइट एट द मोमेंट द ही इज evaluating us। कि कोई बंदा हमें evaluate करे तो कोई सोशल एग्जांपल, कोई सोशल इस किस्म की मैनिफेस्टेशन, कोई किसी इदारे के हवाले से, कोई किसी फर्द के हवाले से, कोई किसी सोशल सिचुएशन के हवाले से लिखना चाहिए, ताकि वो आपकी बात को रद्द ना कर सके। चले खैर, ये शायद आपने जल्दी लिखा था, तो ये मेरा टायरानी शायद आपने लिखना था, तो इसमें स्पेलिंग भी मिस हुए आपकी कई जगह पर। जी जी। तो ऑन अकाउंट ऑफ चूंकि एक ईडीएम है, तो इसमें फिर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वैसे अकाउंट अगर खाते की सेंस में आएगा तो लगाएंगे। तो इन परसेंस ऑफ देयर राइट द इलेक्टेड मेंबर्स, कॉर्नर में भी आपने आर छोड़ा। द इशू ऑफ, देखना ये भी कटिंग है, स्मॉल पोर्शन। वैसे ये शायद आपने भी पढ़ा हो कि सोसाइटी के लिए ना सेगमेंट होता है, सोसाइटी के सेगमेंट्स होते हैं, पोर्शन वैसे नहीं होते। लेकिन चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते हैं। तो डियर यू अच्छा परहैप्स, सर। हाँ यहाँ पर मैंने ये बात महसूस की, क्योंकि आपने फिर प्लान नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा शुरू में इस तरीके से अपना स्टैंड एस्टेब्लिश करते कि नाउ द डेवलपिंग एज वेल एज द डेवलप्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट सिक विद, या जो फेड अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर आप ऊपर कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां ये फैक्टर्स हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां ये फैक्टर है। लेकिन अगर हम ऊपर वाली बातें पढ़ेंगे ना जो शुरू शुरू में आपने लिखी हैं, तो चूंकि आजकल पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ एक भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो इधर तो डेमोक्रेसी वाकई फेल है।
तो लेकिन बाद में आपने जो पहली तस्वीर कशी की है वो पाकिस्तान कह लें या साउथ एशिया की कह लें, लेकिन बाद में आपने जो केस स्टडी पुट कर दी है वो यूएसए की है। तो ये ना कोई मेल नहीं खाती बात आपस में, ठीक है। अगर आपने करना जी है तो फिर दोनों को अलग-अलग डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि जो यूएस है वो डेवलपिंग कंट्री है ही नहीं, और ऊपर जो हमारा स्टैंड है वो खसूसी तौर पर आपने ना डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में लिया था। विल की जमा विल ही होगा, विल्स नहीं आना चाहिए कुव्वत इरादी के लिए ओके। ये भी आपने शायद विम्स लिखा था तो आपने विम्स लिख दिया। इसमें वोकैबरी के भी इशू आए हैं। तो ये वाला लफ्ज केटरिंग शायद आपने लिखा है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा लफ्ज है किसी को वेटेज देने के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो ये आपने कहा कि द वोटिंग टर्न आउट, फिर इधर आप लिखें ओवर द एफिकेसी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये भी मैंने कहा कि देखिए थोड़ा सा ना आपने मजमूई तौर पे वैसे नीचे जाके लिखा है 80%, लेकिन थोड़ा सा उसको जैसे चूंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे अगर पाकिस्तान के बारे में ऐसे लिखेंगे ना तो वो प्रोविंसेस को नहीं, वो सारा पंजाब के बारे में लिख देते हैं। या नहीं, जब हम पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं तो हमें इसके यूनिट्स को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते। लिहाजा अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है तो फिर वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे होना चाहिए, बच्चे ऐसा नहीं करते। इस वजह से बच्चे जो है वो एक जंबल सा क्रिएट कर देते हैं, क्लैरिटी नहीं होती उसमें। हालांकि अगर वो ऐसा करे तो उनके लिए पॉइंट की रिपीटेशन ही होगी और उनको अच्छा स्टफ भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते। लिहाजा आप फिर ये थोड़ी ना बादरा लहदा लहदा करके लिखेंगे ना तो ये सही है। तो एवरेज वोटिंग रेशियो इन द डेवलप्ड कंट्रीज वाज, ये थोड़ा सा कोट करें कि कौन ऐसा कहता है, ठीक है। तो सर ये जो मैंने लिखा है द रिसर्च ऑफ द ये मतलब नहीं कि आपने अपने पेपर को एक रिसर्च रिपोर्ट बना देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज प्लस इंफॉर्मेशन। वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर हमारा कांटेक्ट आपस में स्टेब्लिश होता है। तो अभी तो चलो ठीक है। ये ना डेवलप्ड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक थोड़ा सा लिखें। देखिए ये बहुत ज्यादा मसाइल है। अगर आपने लेट्स को एब्रीविएशन के तौर पर भी लिखना है तो आपको पोस्टफिक्स के साथ एस लगाना पड़ेगा। इन कंपैरिजन विद है बना बनाया फ्रेज, टू नहीं होगा। ये आप जो भी किसी भी इदारे को किसी भी फोरम को लिखेंगे तो एक मरतबा उसका पूरा नाम, फिर ब्रैकेट में उसका एब्रीविएशन, और फिर जो है जो भी आपने ब्रैकेट लिखना एक मरतबा लाजमी लिखना पड़ेगा, और थोड़ी सी तारीफ भी उसकी करवानी पड़ेगी। तो लूजिंग, क्योंकि ट्रस्ट वैसे ही हमारा जो है इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो लूजिंग ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी दा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ये आर्टिकल का एरर है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो उनको दोहराएं। ये आई कांट मेक इट आउट, ये मुझे नहीं समझ लगी कि वर, ये क्या लिखा था आपने? वर क्रॉप्ड ठीक है, फ्रॉम डेमोक्रेसी द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कौन है। ये नहीं बस ये मेरी नहीं रिक्वायरमेंट, ये ऐसे राइटिंग की रिक्वायरमेंट। ये आपने इन दिस सागा लिखा है, यस सर। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंस में बात करें तो फिर पॉजिटिव अल्फाज ही लगाने चाहिए, ठीक है। इन द सिनेरियो In this background, for and background, in this scenario, in this destructive perspective, ठीक है। In sowing the seed of democratic failure, अच्छे अल्फाज लिखें, ठीक है। In sowing the seed, अच्छे अच्छे अल्फाज लिखने चाहिए। इधर सर और वर्ड नहीं बता आएगा, सकते हैं कि ये आप कौन मतलब सी हाँ, द लीडर्स वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये पैसिव वाइज फिक्रा ही नहीं है, एक्टिव वाइज है। तो ये भी मैंने देखा कि द नेशनलिस्टिक पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी, क्योंकि पॉलिसीज है ना ज्यादा तो फिर ऐसा तो नहीं ना आएगा। ओवर डेमोक्रेसी बी पैरलेस कैन बी, क्योंकि पॉसिबिलिटी मोड में बात हो रही है ना, तो ये उस बंदे का नाम आपसे गलत लिखा गया, इसका पूरा नाम इस तरीके से है, ठीक है। ये जैन नहीं है। सही सर स्पेलिंग। कोई बात नहीं। तो पार्टीज आर मेगाफोनिंग करप्शन स्लोगन, जैसे पाकिस्तान में पीटीआई ने किया। तो ये देखें फर्ज किया कि आप अगर आर्टिकल, हो सकता है कि बंदा आर्टिकल की 75 गलतियां कर जाए पेपर में, और ये यस एक जगह पर गलत हो गया तो फिर गलत हो जाएगा।
एग्रेंडाइज होता है वैसे किसी कॉन्सेप्ट को या किसी शख्सियत को ऊपर उठाना, लेकिन वोट के लिए चलो अमासिंग कह लें, अट्रैक्टिंग कह लें, ग्रैबिंग कह लें, इधर एग्रेंडाइज का लफ्ज जो है, क्योंकि इसका लफ्जी मतलब सरफराज करना होता है ना, सर सर को कहते जी हैं, फराज ऊंचाई को कहते हैं, किसी का सर ऊंचा कर देना। हाँ, वो एग्रेंडाइज इधर कोई सूटेबल वर्ड नहीं है। तो ऐसे ही। ये ना इज बीइंग चेस्टाइज थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारा यस सर। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट का कंटिन्यूस सेंटेंस है। ये मैंने महसूस किया, मुझे वैसे नहीं पता। अगर इफ यू वांट तो मुझे बताएं आपकी क्या डिग्री है, अगर आप खुशी से बताएं। सर मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। एक तो यार आज आपकी मुझे आवाज ही नहीं आ रही, चले कोई नहीं, बाद में करते हैं, सही तरीके से करते हैं। सर मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। अच्छा अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग। आपको ना थोड़ा अपनी मैकेनिकल लैंग्वेज को मैकेनिकल। भी बेहतर करना चाहिए। देयर आर इश्यूज विच आई हैव आइडेंटिफाइड इन योर कंपोजिशन, इसमें है मसाला। तो चूंकि फैक्ट्स हैं तो फिर इटसेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्फ आएगा, फैक्ट्स फिर ऐसे भी नहीं आएगा। तो कोमा भी दूर जाके लगाया है, पंक्चुएशन भी सीसस के सिलेबस में है, बल्कि एक पैरा भी आता है। तो एस्केप फ्रॉम इट भी ना कोई इजंट अ सूटेबल एक्सप्रेशन एट ऑल, एक्सेप्शन टू इट का कोई इसी इस्तिस्ना नहीं है ना। तो ये जो करेंसियां होती हैं उनके पहले पहले स्पेलिंग बड़े ही होते हैं, पाक रुपीज कर दें। अगर आपके पास फॉक्सर रीडर है तो आप उसे कर लें, जब मैं आपको भिजवाया करूंगा तो आप ऐसे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं इसे। ये ना ट्रांसलेशन लैंग्वेज एरर्स आर देयर। ये आपने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए 100 मिलियन चाहिए, कौन कहता है? वैसे तो कोई भी कह सकता है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट अ रिस्पॉन्सिबल राइटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हजारों लिखना। अच्छे बंदे जो है वो सिर्फ 100 कर ले या 50 अच्छी तरीके से एक्सपोजिशने कर लेना, एक ऐसे में 10 10 रेफरेंसेस अच्छे कर लें तो बड़ा, या 10 से ज्यादा कर लें खुशी खुशी से। ये भी मतलब कि ना, देखें, इस रेस्टर की जगह रिमेन्स विद हिम का सिर्फ होप्स के साथ फास लगा देंगे, झूठी उम्मीदें ही रह जाती हैं। और द डेमोक्रेसी बेटरमेंट इज फॉर टू कंक्लूड फॉर इन डेमोक्रेसी बेटरमेंट इज फॉर द रिच। पहली तो बात है कि ये भी मासूमाना सी गलती है आपकी। ये देखें, अगर तो कोई नाउन हो ना तो नाउन की जगह बनाने के लिए उसके साथ एस लगाते हैं। बुक की जमा है बुक्स, ये नाउन है। लेकिन जो होते हैं ना हमारे एडजेक्टिव, तो उसकी जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ दा लगाते हैं। रिच एक एडजेक्टिव है, इसकी जमा क्या होगी, द रिच। पुअर की जमा क्या होगी, द पुअर। ब्रेव की जगह क्या होगी, द ब्रेव। ब्रेव एक बहादुर आदमी, तो बहादुर आदमी की पूरी कम्युनिटी को क्या कहेंगे, द ब्रेव। लिहाजा हम द रिचीज लिखेंगे। रिचीज जो है वो वेल्थ को कहते हैं। रिचीज का तर्जमा जो है वो अफ्लुएंस या वेल्थ, हम अमीरी को या अमारत को कहते हैं। तो फॉर द डेस्टिट्यूट्स, ये गलत है। डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव है, तो डेस्टिट्यूट की जमा डेस्टिट्यूट ही रहेगा, ठीक। द ब्रेव, द फूल, फूल तो खैर नाउन है। द कवर, द ब्रेव, ये मतलब कि थोड़ा ना ग्रामर के भी आपके इशू। ले यार ये है कुनैन, मुझे यार आपकी कभी यस सर। नहीं आ रही, आपने मुझे सुना है। और देखिए पता हाँ क्या, मैं ना इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाहर से या फॉरेन से पीएचडी करके आए होते हैं, उनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो मैं उन्हें कह देता हूँ आपको अपनी राइटिंग भी अच्छी करनी चाहिए, और आपके लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम भी है, और आपकी आइडियाज जो है वो उनमें ना इस हिसाब से ना कोई, यूं कह लें कि वो ना उनको शफल करने की जरूरत है, उनको रीअरेंज करने की जरूरत है। और वी शुड बी इन अ पैशन ऑफ पीसफुल राइटिंग। हमें अच्छा लिखना चाहिए, साफ सुथरा, हैवी बल्कि नहीं लिखना चाहिए। एक पॉइंट आए वो अच्छे तरीके से डिस्कस हो और उसके बाद वो क्लोज हो जाए, ठीक है। और वी शुड बी वेरी मच क्लियर कट अबाउट इट कि हम क्या लिख रहे हैं। और एवरी पैराग्राफ शुड बी इन 3 सेगमेंट्स। पहली बात है, ये बात नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हर पैरा या हर पॉइंट आपका 3 हिस्सों पे होगा। पहला, असल में आपने सिर्फ जनरली इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, कि पैराग्राफ है क्या। इसके 2 3 4 5 लाइनों में इंट्रोड्यूस करवाए। सेंटर में आप कोई ना कोई फैक्ट और फिगर रखें।
किसी इंस्टीट्यूट को रेफर करें, किसी शख्स को रेफर करें, किसी टर्म के हवाले से किसी डाटा को शेयर करें और उसके बाद फिर दोबारा बातें करें। ये नहीं, इसी पर कमेंट्स करें, इसको डिस्कस करें। और इट शुड बी एन अप्रोच विद एवरी स्टूडेंट दैट एवरी पैराग्राफ शुड बी कंक्लूडेड। कि जब आपने एक पैराग्राफ को, एक पॉइंट को लिखना था एक पैरे की शक्ल में, उस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवाया, दरमियान में अदादोशुमार दिए, फिर इन अदादोशुमार को डिस्कस किया और फिर इसको कंक्लूड करते हुए टॉपिक से जोड़ दिया, ताकि आपको भी पता चले कि आप ऐसे के अंदर ही हैं, कहीं आप एरर ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसे से बाहर नहीं चले गए, और चेक करने वाले को भी ये पता चले। पेंसिल या पेन कोई अच्छा सा ले लें, अपना फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बेहतर करें, कटिंग को कंट्रोल करें और आइडियाज की रेलेवेंस और आइडियाज का जो स्टफ करना है वो सीखें। अगर हमने इंशाल्लाह आपस में रखे जी जारी, तो फिर मैं आपको ना सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से बताऊंगा कि कौन सी बात कहाँ से लेनी चाहिए और कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, ये आज हमारा। अब ना आप मुझसे पूछ लें, इधर तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ सर रही, तो यार मुझे बहुत सर अच्छी मैं आवाज आ कॉल रही। कर लूँ आपको? मैं कॉल कर लूँ सर आपको? कॉल कर लें, कॉल कर लें।